हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल संकल्प पीसीएस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको डेली 100 प्लस आंसर राइटिंग सीरीज करा रही थी, तो आज क्या है कि मैं सुबह नहीं डाल पाई, तो कोई बात नहीं, मैं आपको शाम को करा दे रही हूँ। मैं डेली आपको कराऊंगी। और पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। दिल से धन्यवाद। ऐसे ही मेरे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मुझे डालना चाहिए, नहीं तो लगता है कि क्यों ही डाल रही हूँ मैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो बताती हूँ क्या है। जल संकट क्या है? जल प्रबंधन के लिए उपाय सुझाइए। व्हाट इज वाटर क्राइसिस? सजेस्ट सस्टेनेबल मेजर फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है। एक भौगोलिक क्षेत्र के भीतर जल उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए उपलब्ध जल संसाधनों की कमी को जल संकट कहा जाता है। विश्व के लगभग 2.8 बिलियन लोग प्रत्येक वर्ष कम से कम एक महीने जल संकट से प्रभावित होते हैं। एक महीने में प्रभावित होते हैं। भारत में जल संकट का प्रत्यक्ष उदाहरण चेन्नई और दिल्ली जैसे शहरों में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये तो हम इंट्रोडक्शन दे देंगे। फिर जब भी हम प्रभाव वगैरह कुछ भी बताएंगे, क्या रीजन है, क्या प्रभाव, उसको डायग्राम के थ्रू बताएंगे, ताकि वो इफेक्टिव लगे, अच्छा लगे, कम समय में अच्छा आपका रिप्रेजेंटेशन हो। ठीक है, देखिए क्या है। जल संकट के कारण, ठीक है, ऐसे डायग्राम बना लीजिएगा। प्रदूषण, बढ़ता हुआ शहरीकरण, औद्योगिकरण, ज़्यादा भूजल दोहन, अकुशल कृषि पद्धतियाँ और जल संचयन की कमी, बारिश एवं अन्य स्रोतों से जागरूकता का अभाव, मानसून की अस्थिरता जैसे ला नीना, कृषि गतिविधियों में जल का अधिक उपयोग, जागरूकता का अभाव जैसे कि गाड़ी की धुलाई, उपयोग के बाद नल खुला रखना, ये सब जल संकट के कारण हैं। ठीक है, ये देखिए वैश्विक स्तर पर जल का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग कैसे हो रहा है, ये हम डायग्राम के थ्रू बताएंगे कि 8% जो है घरेलू उपयोग, 22% हमारा औद्योगिक उपयोग, 70% हमारा कृषि में प्रयोग होता है। ठीक है, समझ गए। इसको डायग्राम के द्वारा बनाएंगे और बॉक्स को बंद कर देंगे। ठीक है, उपरोक्त कारणों की वजह से निम्नलिखित परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। जल संकट के प्रभाव, पानी की कमी, कृषि उत्पादकता में कमी लाना जैसे खाद्यान्न संकट, जल जनित बीमारियां जैसे कि अपर्याप्त स्वच्छता, सफाई, स्वास्थ्य पर हर साल 1 मिलियन लोग से ज़्यादा लोग दूषित पानी पीते हैं। महिलाओं लड़कियों पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है? पानी दूर से लाने में ज़्यादा मेहनत, बीमारी, स्वास्थ्य खराब, लड़कियों की शिक्षा जो है प्रभावित होती है। ये सब हमारे प्रभाव हैं। ठीक है, अतः उपरोक्त प्रभाव से निपटने के लिए जल प्रबंधन की दिशा में निम्नलिखित उपाय जो कि वैश्विक, राष्ट्रीय और व्यक्तिगत प्रयासों से किया जा सकता है। क्या उपाय हमें करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। उपाय, जल प्रबंधन के उपाय वैश्विक स्तर पर क्लाउड सीडिंग के माध्यम से वर्षा में वृद्धि, औसत वार्षिक वर्षा 15% तक बढ़ाया जा सकता है। और नंबर 2, फॉग हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देकर प्रतिदिन 20 लीटर प्रति वर्ग मीटर जल उपलब्ध करा सकते हैं हम लोग। हिमखंडों को हम संरक्षित करके, हाल ही में वेनेजुएला के सारे हिमखंड सूख रहे हैं। ठीक है, उसको हम लोग संरक्षित रखेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार क्या क्या काम कर रही है? जल क्रांति अभियान, राष्ट्रीय जल मिशन, अटल भूजल योजना, जल जीवन मिशन। मैं यहाँ पे ईयर देना भूल गई हूँ। आप ईयर अगर आपको याद हो तो डालिएगा, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, व्यक्तिगत स्तर पर क्या क्या है? पौधारोपण करके, पशुचारण बंद करके जागरूक करेंगे हम लोगों को। वर्षा जल संचयन को हम लोग बढ़ावा देंगे। और हम ऐसे फिर चित्र के माध्यम से पानी की मांग कितनी है ये हम डायग्राम के थ्रू बताएंगे। ठीक है, डायग्राम जरूर बनाइएगा, इससे आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या है हमारा? जल संकट एक विश्वव्यापी समस्या है जिसके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं, इसलिए भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण आवश्यक है। और इसमें आप SDG 6 जो कि जल से संबंधित है वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी।
तो ऐसे हमारा ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। और फ्रेंड, अगर हमारा क्वेश्चन आंसर जो सीरीज में 100% चला रही हूँ, अगर वो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।